अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, आज 14/8/2022 14 अगस्त का दिन है। आज मैं अपने घर से चंदर बारसोई से होते हुए रायगंज होते हुए मैं माहीनगर शिकारपुर सरकार नईम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना में इस वक्त हाज़िर हूँ और इस नियत से आया हूँ कि आज हज़रत के जो है काम जो है मज़ार का काम शुरू हुआ है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये गड्ढा वगैरह खोदा हुआ है। पिलर मिस्त्री भी आ चुके थे, थोड़ी सी लेट हो गई और पिलर भी शुरू हो जाएगा काम 2-4 दिन के अंदर। काम जो है और आगे बढ़ जाएगा यहाँ से। और सरकार कमर रज़ा ख़ां, हुज़ूर कमर रज़ा ख़ां के साहबज़ादे हज़रत के मज़ार का बुनियाद डाले हैं। बहुत खुशी की बात है कि आप बार बार सुनते थे कि सरकार नईम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा नईम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह का जो है उन्होंने 14 महीने के बाद नदी के किनारे जो है 14 में आज से लगभग 16 महीना कबल नदी के किनारे मदफन हुए थे। उसके बाद ख्वाब में बसर दिया। उसके बाद दोबारा उनके जिसमें अतहर को फिर अपने घर यानी बांध के बगल में अपने घर फिर उसको जो है दोबारा मदफन किया गया। उनके साहबज़ादे यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम हज़रत? मोहम्मद अज़हरुल क़ादरी। माशाअल्लाह, अज़हरुल क़ादरी साहब। आप हज़रत के कौन हैं? छोटे साहबज़ादे। माशाअल्लाह। आप 2 भाई से हैं? जी, 2 भाई। बड़े का नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल क़ादिर साहब। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो इंजीनियर हैं। और आप? हम हाफ़िज़ कुरान और आलिम दीन हैं। माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात। ये देखिए, वो कहता है ना कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफ़न मैला नहीं होता। तो ये अब थोड़ा सा हमको 1 मिनट का डिटेल बताएं कि हज़रत जो है, आप लगभग आज से 16 महीने कबल हज़रत को जो है मदफन किया गया नदी के किनारे, जब कोरोना पीरियड था 2020 या 21 में, उसके 21 में। उसके बाद जो है हज़रत क्या ख्वाब में बसारत दिए या दोबारा जो वहाँ से लाने का मतलब? वो अब्बू का मामूल रहा जी। अब्बू के जाने के बाद का मामूल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। कई दफ़ा अब्बू ख्वाब में आए जी। तो हस्ब मामूल जो है अब्बू ख्वाब में आए जी। और अब्बू ने फरमाया कि मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू जो है नदी जो है काफ़ी करीब है। तो अब्बू ने कहा, फ़ौरन हमसे कहा कि बेटा घबराओ मत, हाँ, अल्लाह बहुत बड़ा है ना, सुभान अल्लाह, सुभान। कोई रास्ता अल्लाह फराहम करेगा। तो अब्बू ने फरमाया कि ऐसा है बेटा, नदी तो अभी दूर है, लेकिन जब नदी करीब आ जाए तो घर के बगल में जो ज़मीन है 4 डिसमिल ज़मीन, हाँ, वहाँ पे जो है हमें मदफन कर देना। लेकिन अभी नदी दूर है और उस वक्त सही माने में नदी में पानी तक भी नहीं था। हाँ। और उसके बाद जो है तकरीबन 16 जून को हम बाइसी थे और 16 जून को जो है भाई साहब का फ़ोन गया कि ऐसी सी बात है, नदी जो है बहुत तेज़ कट रही है। जी। फिर हम आए के बाद रात में तकरीबन 9:30 बजे रात हम पहुँचे, कब्रिस्तान सीधे पहुँचे। जी। फिर कब्रिस्तान ही गए और 10, साढ़े 10, पौने 11 तक हम रहे वहाँ पे। जी। तो मतलब नदी के कटाव में ऐसा लग रहा था कि अभी नदी नहीं कटेगी, इंशाल्लाह सुबह देखेंगे, ये सोच के हम लोग दोनों भाई घर आ गए। हाँ, उसके बाद जो है सुबह जो है हम लोग दोनों भाई निकले बाद नमाज फ़जर। उसके बाद गए तो देख रहे हैं कि अब्बू के कब्र से पहले मेरे एक दादा की कब्र थी। जी। उनका नाम था मौलाना ग़ुलाम यासीन साहब। जी। जी। तो आधे पौने घंटे के बाद दादा की कब्र जो है नदी में गिर गई, निकल। जी। तो उसके बाद जो है जो ख्वाब का मामला था, तो हालांकि हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह हमको जानकारी थी, इल्म था, लेकिन फिर भी सब चीज़ें मशवरे के तौर पे उलमा से मशवरा लिया। उलमा से हमने मतलब जो रब्ता किया, उनमें से एक मौलाना तालिम मिसबाही साहब मेरे उस्ताद में से, जी, उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि ऐसा है, तो हमने उनको इशारतन कहा था, हमने ये खोल के उनसे नहीं कहा था, हमने ख्वाब में देखा है। जी। ये कह सोच के कि शायद, क्योंकि हर ख्वाब तो सच नहीं होता, जहन में रख करके, जी जी, और फिर कल हो के ऐसा ना कुछ हो। जी। तो हमने फिर इशारा तो उनसे कहा कि ऐसा है कि अगर ख्वाब का मामला रहे तो क्या कब्र के खोदने का क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, अगर इशारतन की जहाँ तक आप बात करते हैं तो कब्र की हल्की सी मिट्टी को आप हटाएं, हाँ, तो आपको अंदर का अंदरूनी जो हिस्सा है वो आपको नज़र आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप उससे समझ जाइएगा। तो हमने जो मिट्टी हल्की सी हटाई तो देख क्या रहे हैं कि पूरी कब्र अब्बू की मिट्टी से भरी थी। पूरी कब्र मिट्टी से भरी थी। तो मेरे जहन में एक बात आई कि जब पूरी कब्र मिट्टी से भरी है और एक कब्र की ऊंचाई
एक सीने तक की होती है सीने तक की होती है। और उस सीने भर मिट्टी के नीचे अब्बू हैं। जी तो जहन और दिमाग बिल्कुल अजब सा महसूस करने लगा। जी। थोड़े आंसू भी निकले इश। आँख से कि अब तो मुश्किल ही है, मुश्किल है क्योंकि इस मिट्टी के नीचे तो अब्बू का, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया, 12-13 महीने का अर्सा हाँ हो गया था। हाँ 13-14 महीने 14 महीना 14 महीने का जी अर्सा हो गया जी। था। तो अब फिर जो है हमने दोबारा उनको कॉल लगाया मोहम्मद आलिम साहब को। तो उनसे हमने कहा कि और हज़रत ऐसा- मतलब और दर्द भर गया आपका हाँ। इसमें जो। तो हमने हज़रत से कहा कैसा हज़रत आप जिस तरीके से बताया उस तरह तो हमने तो किया, लेकिन ये है कि मिट्टी जो है पूरी कब्र को फुल कर दी है। फुल कर दिए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब कब्र में आपको ना उतरना है और ना कब्र में हाथ लगानी है, वरना कब्र की बेहुरमती हो जाएगी। जिस दिन यानी कि जिस दिन जो जुमा के दिन जो मिट्टी हजरत को दोबारा दी है, जी। उससे कितने दिन पहले? उसी दिन सुबह की ठीक बात ठीक है ये। ठीक है ठीक है। तकरीबन 7:30 बजे की 7:30 सुबह, हाँ। की बात उसके बाद नदी करीब आया। है, नदी करीब आई। ठीक। तो उन्होंने कहा पानी कि का भी हाँ, पानी मिट्टी का भी कटाव हाँ, जारी एकदम है। चारों तरफ हाँ, एकदम बहुत तेज मिट्टी रफ्तार कट के रही साथ। है। हाँ मिट्टी बहुत तेज कट रही है चारों जी। तरफ। और फिर हजरत ने बोला क्या हाँ, बोले? तो हजरत ने कहा कि ऐसा है कि अब जो है कब्र में ना उतरना है और ना कब्र की मिट्टी को हटानी है, ये ठीक। बेहुरमती हो जाएगी। ठीक फिर उन्होंने एक जुमला कहा था हमसे जी कि अगर जिस तरीके से आपने हमको ख्वाब के बारे में बताया, जी। अगर उस ख्वाब में थोड़ी सी भी सच्चाई अगर रहेगी, अगर हाँ या हकीकत में कुछ रहेंगे और आपके अब्बू अगर अल्लाह के बारगाह में मकबूल हैं, जी। अगर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा अगर हैं, जी, हाँ, जी। तो अल्लाह को रास्ता खुद से फराहम कर देगा। जी जी जी। कोई रास्ता निकल ही जाएगा। निकल जाएगा। तो वैसा ही हुआ कि अब्बू की कब्र जो है, दादा की कब्र गिरने के बाद अब्बू की कब्र जो है, अब्बू की कब्र जो फटती है तो मतलब अब्बू की कब्र ही लेके फटी, ज़मीन जो फटी फट गई तो। क्योंकि दन्ने के गिरने का जो ये है उसमें क्या होता है कि एक अहाता लेके नहीं गिरता है वो। कई ज़मीन- अहाता लेकर। हाँ, कई अहाता, और कभी पीछे कभी आगे, कहीं छोटा कहीं बड़ा। जी। लेकिन अब्बू का मामला ये सिर्फ रहा, सिर्फ आपके वालिद साहब के ही कब्र को हाँ, लेकर के कब्र जो है फट गई, मिट्टी जो है हाँ। मतलब जो है फटने लगी। फटने लगी। तो भाई साहब से हमने कहा कि मिट्टी जो है फट रही है, अब्बू की कब्र गिरेगी। तो कहा कि अब कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो ये हुआ कि थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद जो है कब्र धीरे धीरे खिसक रही है। खिसक रही है। तो दन्ना जिसको बोलते हैं हम लोग अपनी ज़ुबान में, जी दन्ने का गिरने का जहाँ तक मामला है, वो फटने के बाद पलट जाती है। जी। ठीक है, वो उसकी फितरत है। फितरत है। जी जी। कि दन्ना गिरने कटने के बाद वो पलट के नदी में बिल्कुल पानी के अंदर समा जाता है वो। जी तो अब्बू का मामला ये हुआ कि कब्र फट के ज़मीन क्या बोलते हैं उसको, नदी की तरफ नहीं गई, जी। पलटी नहीं कब्र धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता नीचे की ओर चली गई। चली गई। और अगर एक हाथ और ज़्यादा नीचे जाती हाँ जी। तो पानी में चला जाता वो, पानी में चले वहाँ पूरी मिट्टी पानी में चली जाती। जी तो उतनी भी नहीं गई। नहीं। उसके बाद जो है तो थोड़ा सा जहन में और दिल में थोड़ा सुकून महसूस हुआ। जी तो जो बांस वगैरह था उससे थोड़ा सा हल्की हल्की मिट्टी हम जो है पैर की तरफ से हटाने लगा। जी तो वो एक मोहम्मद कुतुब आलम है, जी। और वहाँ पे काफ़ी लोग थे, तकरीबन गांव के जो लोग तो थे ही थे। और मेरे 2 शागिर्द थे। जी। हाँ, हाफिज़ शाहनवाज साहब थे, हाफिज़ सईद साहब थे, और 2 साथियों में से थे एक हाफिज़ जाफ़र साहब हैं। कई आदमी थे। कई आदमी थे। एक हाफिज़ मुक़्तदिर थे, जी और हमारे गांव के मौलाना मखदूम साहब, हाफिज़ मखदूम साहब थे, जी जी सभी थे। जी। और काफ़ी लोग थे गांव के, सभी देखे। सब लोगों ने देखा। तो एक हमारे गांव के शिकारपुर के मोहम्मद कुतुब आलम है। जी तो उन्होंने हमसे कहा कि क्या ये सब कर रहे हो, 2 बांस हमको तो हम देख रहे हैं। उन्होंने हमसे बांस हाथ से लिया, ओहो। तकरीबन 10-15 मिनट तक जो है वो बांस को जो है उन्होंने मिट्टी को हटाया। मिट्टी घोटा। तो हटाने के बाद क्या देख रहे हैं कि अब्बू का दोनों पैर उनको नज़र आया। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नज़र आया तो वो अल्लाह 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 आवाज़ देने लगे कि मौलाना का जो है पैर दोनों नज़र अल्लाह आया। अल्लाह। उसके बाद जो नाव बोले कि नाव लेके आओ। तो उस वक्त नाव का तो मसला था नहीं, क्योंकि पानी बहुत तेज़ बहाव में था। जी जब नदी जहाँ कटती है ना, वहाँ तेज़ पानी रहता, बहुत तेज़। बहुत तेज। हाँ और नाव हमको आना पड़ता फिर यहाँ रैयापुर घाट, पेनीबारी घाट, तो काफ़ी दूर था। और या वहाँ नदी इस तरह कट रही थी कि हर 5 मिनट 10 मिनट में नदी कट रही थी। इश तो इत्तेफाक से वहाँ वो मछली का एक सफ़ेद सा वो क्या बोलते हैं कार्टून होता है, उसका भूरा, हम लोग के ज़माने में भूरा बोलते हैं उसको। जी 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 तो भूरा रखा हुआ था, वो भूरा फिर ले आए, इत्तेफाक से वहीं पे बगल ही में था, जी वहाँ से लेके आए। जो भाई साहब उतरे, मोहम्मद कुतुब आलम जो उनके बारे में बताया, जी जी। वो साहब उतरे, दोनों आदमी जो है उस मिट्टी को आप भी निकालने में- मौजूद है हाँ, साथ हम में? सारे हम लोग हाँ मौजूद हैं। देख रहे हैं सब। जी, उस मिट्टी को निकालने में तकरीबन नहीं भी तो पौना घंटा से 1 घंटा लगा। जी चारों तरफ दन्ना गिरा, जी अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पौने घंटे के अरसे में एक भी मिट्टी का अंश तक नहीं गिरा। नहीं गिरा। उसके बाद जो है मिट्टी सारी हटाई गई। उसका जिस तरह एक मरीज़ को इंसान इश लेते हैं गोद में,
जी जी इस तरह से भाई साहब सर पकड़े और वो अल्लाह कुतुब आलम जो है अल्लाह अल्लाह पैर पकड़े, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भुरा में किए, उसके बाद फिर ऊपर किए, 4 पाई लेके गए, फिर वहाँ से फिर यहाँ लेके आए। तकरीबन यहाँ हम लोग 8:30-9 बजे पहुँच गए थे और अब्बू को मिट्टी 1:45 बजे के करीब हुई थी। तकरीबन 5-6 घंटा अब्बू जुमा के बाद। जी जुमा के बाद। तो आप जो है हज़रत के जिस्म अतुर को वहाँ लेकर के सभी मतलब जितने भी आपके साथी और जितने भी ये थे हाँ, सभी देखे उसके बाद और लेकर के जो यहाँ है तो लोगों का तो लोगों हुजूम का तो काफ़ी इतना हुजूम रहा, हज़ारों का हुजूम हाँ, रहा। हज़ारों का हुजूम, हाँ, लोगों को और संभाल नहीं पाए। तो इस बीच में आप लोग ये नहीं कि जो कहीं भगदड़ ना मचाए, इसलिए जो है आप लोग जो है कुछ लोग देखा, कुछ लोग जो है बाद में कोई मिट्टी में शामिल, कोई क्या, यानी कि जमाव रहा, पूरे दिन जो है भर गया। अब्बू को मिट्टी 1:45 बजे के करीब दी गई, जी तो तकरीबन 6 बजे तक लोग आते गए, मिट्टी देते गए, 6 बजे तक। 6 बजे शाम तक। और देखिए जब कोरोना पीरियड में हज़रत जो डेट किए थे, इंतकाल फरमाए थे, उस वक्त लोग ये महसूस कर रहे थे कोरोना में हज़रत ये हो गया, इसलिए बहुत कम आदमी था मेरे ख्याल से। उस वक्त आदमी नहीं था, आदमी नहीं था, मोटा मोटी अगर उस वक्त की आप बात करें लोग तो डर कर रहे थे बीमारियों से, जो हज़रत का ये हो गया कहीं हम लोग को ना, ये जो बात हम सुने कि जब कुछ बहुत कम आदमी थे और डर कर रहे थे, कोई घर से नहीं निकल रहे थे कि नहीं ये करेंगे हमको बीमारी पकड़ लेगा, ये करेगा। फिर देखिए अल्लाह की शान कुदरत देखिए कि फिर हज़रत को दिखाना था। देखिए ये वहदहु ला शरीक, अल्लाह का बेपनाह फजल व इनायत करम है कि दोबारा लोगों को दिखाया कि देखो मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। फिर दोबारा जो है ये किए तो हज़ारों आदमी मिट्टी में शामिल हुए। और उस वक्त का जहाँ तक आप की आप बात कर रहे हैं ना हजरत जी, कि उस वक्त का ये मामला था कि हमको 4 लोग नहीं मिले थे कंधा देने के लिए। या अल्लाह 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 अल्लाह। और वो जब वक्त याद करते हैं तो हकीकत में और वो पड़ता ठीक ही उसके बाद ठीक ही दोबारा जो मतफन हुआ जी। तो लोग हम तरस गए देखने के जी, लिए, बिल्कुल। लोग तरस गए, काश कि हमको एक झलक मिलता। जी, जी। बहुत लोग बातों में हम समझ लीजिए अपने, हालांकि किस्मत पे मैं नाज करता हूँ कि हज़रत के जलसे में शामिल हुए। मैं नाचीज़, देखिए दोस्तों, मैं नाचीज़ एजाज अंजुम लतीफ़ी हूँ, अज़हर भाई से और इनके जितने भी साहब सबसे मोहब्बत करता हूँ। मैं इस नीयत से आता हूँ कि ताकि मेरी भी मकसद और लोगों की मकसद पूरी हो। मगर मैं खुशनसीब हूँ कि इसके और हालांकि मैं कोशिश किया तो मुझे बाद में ख़बर मिली, अगर मुझे ख़बर मिलती तो मैं भी शामिल हो जाता, मगर बाद में मिलती, मैं एहसास करने लगा कि काश कि मुझे भी मिट्टी नसीब होता, काश मैं भी दीदार करता हज़रत का नूरानी चेहरे का। 14 महीने के बाद, डॉक्टर तो ये बताते हैं कि 14 दिन के बाद शरीर सर गल के मिट्टी में समा जाता है। ये हकीकत बात है कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला। देखिए ये बहुत बड़ी बात। उसके बाद सब ने देखिए, उसके बाद फिर हम लोग मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब जो है जी जी खान का रशीदिया के जी 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 उनकी बारगाह में पहुँचे जी 3-4 लोग, जी, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं, हाँ बड़े हमारे अकाबिर है, अकाबिरों में से हमारे मशाइख है, मशाइख हाँ हैं, जी, तो उनसे हमारे बेहतर शेख है जी, उनसे बेहतर हमने नहीं समझा किसी को जी। उनके इलाके में, उनसे बेशक बड़ी बेशक हस्ती नहीं है कोई। नहीं बेशक बेशक, नहीं है। हाँ तो उनके बारगाह में गए, सारी बात बताए, जी वो खुश हुए, मुस्कुराए, जी हाँ। जी और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नेक बंदों की है ना जी ये निशानी है ना, जी जी जी, अल्लाह अपनी निशानियों को ऐसे जाहिर फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद उन्होंने फरमाया, कहा कि कफन कैसा? हमने कहा हुजूर कफन कहीं कहीं हल्की हल्की फटी है, मिट्टी रहने की वजह से जी वो पैर की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा फटी। जी। तो हज़रत ने कहा ऐसा है, दोबारा नया कफन ला करके आप उन्हें पहना दें, है ना। माशाअल्लाह। उसके बाद जो इतने बड़े शख्सियत, खान का रशीदिया जौनपुर, 7 खानकाओं के सज्जाद नसीब, कई मदारिस उनके ज़िम्मे में है। हिंदुस्तान के बहुत बड़े अजीम खान का रशीदिया के साहिब सज्जादा, उन्होंने आपको इजाज़त दी है, फिर मुस्कुराए भी, और ये अल्लाह के बंदों में शुमार किए, ये बहुत बड़ी बात अल्लाह है। के नेक बंदों में। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान। है तो नेक बंदे ही है, ज़िंदगी भर इन्होंने अपने आलमियत और ये पढ़ाई करके इल्म दीन पढ़ाते और इमामत करते। अच्छा ये बात बताइए कि हज़रत जो है अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर कहाँ वक्फ़ किए, कहाँ पढ़ाई किए, उसके बाद कहाँ आप लोग को परवरिश किए, कहाँ से आपको रोज़ी रोटी था हज़रत का? अब्बा हुजूर की ज़्यादा जो वक्त गुजरा वो आपका कर्नाटक बेंगलोर जी, जी, माशाल्लाह। वक्त नहीं गुजरा अब्बा का। फरागत कहाँ से? फरागत अब्बा का है जामिया नईमिया मुरादाबाद जामिया मुरादाबाद से फजीलत की। जी, फजीलत किया वहाँ से। अच्छा अच्छा और उसके बाद हिंदुस्तान के कई मतलब जो है जी सूबे में आप दरस तदरीस का काम अंजाम दिए इमामत किए। जी और आखिर वक्त में जहाँ अब्बा हुजूर का विसाल हुआ जी वो आपका बेंगलोर है, केंगेरी बोल के एक एरिया है, जी 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 मस्जिद ओमान बोल के, जी जी वहाँ आप अपने हुजरे में जी जी आपका विसाल हुआ। वहाँ मौजूद थे जब विसाल के वक्त आप थे मौजूद? थे। सुभान अल्लाह सुभान। हम उस यानी हर काम में हज़रत के साथ रहे, हर चाहे प्राय पीरियड हो, इमामत की पीरियड हो, उसके बाद मदफन के समय ख्वाब आप ही को दिखाया गया। जी जी अच्छा, जिस दिन आप उठाए उससे पहले
उस दिन से पहले कई दिन पहले आपको ख्वाब दिखाया? तकरीबन हफ्ता रोज पहले। हफ्ता रोज पहले ऐसे बोला कि छोटी बहन हाँ को भी आया था ख्वाब में। आपकी छोटी सिस्टर को? जी, जी, माशाल्लाह। सिस्टर को भी आया था। और बड़े अब्दुल भाई- कादिर साहब हाँ, को? बड़े भाई को भी आया था। तो उनको क्योंकि इस लाइन से नहीं है तो वो इतना तरजीह नहीं दिए, जी 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 इतना ज़हन है। लेकिन हमें जो ख्वाब आया तो बिल्कुल तफसील आया। जी जी। तो आप अपने किस्मत पे नाज करते हैं कि आपके अब्बू आपके सामने हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक माशाल्लाह। नहीं है। ये देखिए, और हम यही सोचते हैं इनसे जितने लोग दूर हुए थे वो करीब हो गए। बिल्कुल बिल्कुल कोरोना पीरियड में वो लोग कहते थे बीमारी है, फिर अब वो जो आदमी दूर हुए थे कि कोरोना हमको बीमारी लग जाएंगे, मगर वही आदमी शिफा याबी के लिए यहाँ आएंगे। बिल्कुल आपको यकीन है? इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ये अल्लाह के नेक बरगुज़िदे बंदे हैं, हमें यकीन है। बहुत खुशी हुई कि मैं कई मरतबा हाज़िरी के लिए यहाँ पे आया, लगभग 3-4 तीसरा दिन है ये। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें समय मिले, टाइम मिले कि ऐसे बंदों की, अल्लाह के ऐसे नेक बंदे के आस्थाने में हमारी हाज़िरी हो। और मैं जिस नीयत से आया हूँ दोस्तों, हमारी नीयत पूरी हो हज़रत के सदक़े में। और मैं नाचिस एजाज अंजुम शहर रायगंज से, मेरा घर चंदर हुआ, मगर अक्सर मैं आया करता हूँ हज़रत की मैं, और हज़रत से खैर खबर। और दूसरी बात यह है कि हकीकत बात यह है कि परसों की रात, जुमा वाली रात, मैं हज़रत के ख्वाब में देखा, हज़रत जो का मनकबत जो मैंने पढ़ा वो सुन रहा था। सुनते सुनते 1:53 रात में मैंने ख्वाब में देखा हज़रत मेरे सामने है। माशाल्लाह। जी, अच्छा 1 बजकर मैंने हज़रत को 1:53 में मैंने ऐसी, मैं तो रेलवे में सर्विस करता हूँ जी रायगंज में, मंगलबारी स्टेशन। जी। उसके बाद रेलवे फाटक में मैं था, ऐसे नाइट ड्यूटी थी हमारी, तो ऐसे रात भर जगना था। जी। फिर भी थोड़ी सी नींद आ गई, हम कहे गाड़ी वगैरह है नहीं, तो थोड़ी सी नींद आ गई। जी तो आते लगभग मोटा मोटी 12 बजे हमारी नींद लग गई। उसके बाद हज़रत का जो जलसे जो हुआ था, रिकॉर्डिंग किया, तो उस वही जो है मनकबत में सुन रहा था। सुनते सुनते आँख लग गई। लगने के बाद देख रहा हूँ कि हज़रत सामने है। जो आप जो देखिए एक वो जो हज़रत का फ़ोटो देखे थे, और आप जो बेंगलोर वाला एक फ़ोटो जो हमको भेजे थे, जी वही सेम चेहरा जो है बिल्कुल कुरान के जैसे पढ़ा था ना, उसी तरह से हज़रत सामने है। और मैं दंग खा गया, कुछ नहीं बोल पाया, और अचानक मेरी नींद टूट गई। सुभान टूट अल्लाह। गई। फ़ौरन आपको मैंने मैसेज किया 1:53 रात के 1:53 में मैंने आपको मोबाइल में भी मैसेज कर दिया, जी, जी, जी। ताकि मुझे याद रहे या नहीं रहे, मगर आपको याद जी, रहे। जी, जी। हज़रत एकदम शामिल है। और यह मुफ्ती कुर्बान साहब खिताब फरमा रहे हैं शायद अच्छा कहीं पे, जी पता नहीं हमको इतना नहीं है, मगर हज़रत सामने मेरे। अच्छा सुभान तो अल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है। हम तो हज़रत को पहले से इतना नहीं जानते थे, इतना ये करीब नहीं थे, मगर हज़रत के आस्थाने में 3 मरतबा आने के बाद ये मुझे ख्वाब में दिखाया। ये बहुत बड़ी बात, हज़रत सामने है। मैं क्या बोलूँ, क्योंकि एक हाफिज़ कुरान मैं भी हूँ, और मैं जो भी बोल रहा हूँ अल्लाह को हाज़िर नाज़िर समझते, इन अल्लाह कुलेशन, अल्लाह हर शय पे मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल मगर जब से इस दरबार में मैं आ रहा हूँ, मुझे एक तसल्ली और सुकून, कल्ब को सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह बेशक। और आपके जलसे में भी माशाल्लाह जी आए और देखे, बहुत खुशी है। आप दुआ फरमाएं, क्योंकि आप हज़रत के साहबजादे हैं, इंशाल्लाह अज़रुल कादरी साहब। आप मेरे लिए ख़ास करके इंशाल्लाह। दुआ करें आप। देखिए मेरे भाइयों दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा रहा हूँ, हल्का सा झलक 1 मिनट में। ये देखिए काम मुकम्मल शुरू हो चुका है। अब देखिए इनका जो अहाता है, कै फीट लंबा चौड़ा है? ये आपका 16.5 फीट ये आपकी चौड़ाई है, हाँ, और 20 फीट लंबाई है। 20 फीट लंबाई है और 16.5 फीट चौड़ाई है। माशाल्लाह आराम से जो है आकर के अक़ीदतमंद जितने भी लोग हैं फातिहा कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। इसको बिल्कुल बढ़िया से अच्छे ढांचे में इसको जो संवार रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं इलाहुल आलमीन सरकार नईम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह, शिकारपुर रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में सबकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी अता फरमाए। और ये थे जो इस वक्त बयान दे रहे थे, ये मौलाना अज़हरुल कादरी साहब, इनके साहब छोटे साहबजादी हैं, अक्सर हमें साथ में रहे। अच्छा हाँ, इसके उर्से चहलुम में जलसा भी हुआ ना, जी 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 जी। तो जलसा में तो हम लोग भी आए थे और बहुत सारे उलमा आए थे। ख़ास मुकर्रिर आपके जलसे में खास मुकर्रिर मतलब जो हुजूर कमरे मिल्लत जिनसे हज़रत जिनसे बैठ थे आप? जी हाँ, मुरीद थे अब्बा हुजूर। जी तो सब लोगों की ख्वाहिश हुई कि उनके साहबजादे में अगर कोई है तो उनको बुलाया जाए। जी। तो हुजूर उमर रज़ा साहब अलैहि, उमर रज़ा खां, हाँ, हुज़ूर कमर रज़ा के साहबजादे हो, साहबजादे उमर रज़ा खां बरेली, वो तशरीफ़ लाए हाँ, वो माशाल्लाह। तशरीफ लाए थे। उसके बाद जो है उन्हीं के दस्ते मुबारक से चादर पोशी हुई, कुलखानी बाकी वगैरह दिगर उलमा कराम बहुत हाँ, सारे, दिगर खलीफा उलमा- ताजुशिया मुफ्ती जी, इरशाद साहब हाँ। व दिगर बहुत सब उलमा थे, हज़ारों की तादाद जी, थी। जी। मैं और देखा हुजूर उमर रज़ा साहब और मुफ्ती इरशाद रज़ा साहब के जी दस्त से जो है मतलब जो है आपका बुनियाद इस डाला तरह। गया जी था। जी, यहाँ पे बुनियाद डला, हम लोग भी साथ में थे माशाल्लाह। मुफ्ती उमर रज़ा कमर रज़ा के साहबजादे और मुफ्ती इरशाद साहब और दिगर इलाके के तमाम उलमा थे, उनके दस्ते अक़दस से जो है यहाँ पे बुनियाद डाला गया।
माशाल्लाह, ये बहुत बढ़िया। देखिए ईंट रखी हुई, इसी बुनियाद की जगह पे ही अभी जो काम हो रहा है। इसी बुनियाद की जगह में माशाल्लाह। ये देखिए बिल्कुल पिलर एकदम खंबा। ये किया। आप सभी हज़रात से गुजारिश है मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, बिल्कुल ईंट भी तैयार है, आ चुके हैं। आप सभी से ज़्यादा तादाद में आप लोग 22 से ज़्यादा तादाद में हज़रत की बारगाह में आए और खुलूस दिल हो करके नीयत को साफ़ करके इंशाअल्लाह आपकी तमन्ना पूरी होगी। और दूसरी बात यह है कि हज़रत अगर पूरी होने हो, हज़रत के दर्जात की बुलंदी के लिए आप दुआ फरमा के जाएँ, ताकि हज़रत के ज़रिए से हमारी नेक जायज़ तमन्ना पूरी हो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इस मज़ार अक़दस में, मैं ये नहीं कहूँगा मगर आपका जो भी हो सके इसमें भाग लें, हिस्सा लें। देखिए ये अगर कुछ फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करना है, ये कोई ज़रूरी नहीं आप ऐसे भी आएँगे तो भी फ़यूज़ मिलेगा, मगर आप दामे दिरहमे कदम सुखने हिस्सा लें और अज़रुल क़ादिर साहब का हौसला दें, हौसला बढ़ाएं। ऐसा नहीं होता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, लोगों के हौसलों से उड़ान बढ़ती है। आप कोशिश करें, आप जो है जो अज़रुल क़ादिर साहब का हौसला बढ़ाएं। इंशाअल्लाह मैं इंशाअल्लाह फिर मैं आपको दिखाऊंगा, आते रहता हूं मैं ज़ियारत के लिए। और अज़रुल क़ादिर साहब बिल्कुल मुकम्मल ज़ोरों शोर से लगे हुए हैं इस मज़ार के लिए। ये देखिए उससे चहल्लुम, ये जो पोस्टर है आप देख सकते हैं। माशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये हज़रत का मज़ार अनवर है, मज़ार मुक़द्दस। उसके बाद थोड़ी सी 25 से 30 मीटर की दूरी पर हज़रत का घर है, अज़रुल क़ादिर साहब का घर आप देख सकते हैं माशाअल्लाह। ये हमारे साथ हाजी साहब आए हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, केमन लागल को यहाँ वसलो तो बहुत मोर दिल दाते बहुत खुशी है जे। तो नाम की जो हाजी साहब अबुल कलाम साहब, दिल सुकून लगिल को, अच्छा लागल को। बहुत घबराचिल होती और वो स्वार्थ न आज बोलो तो अच्छा लगेल को ना। बहुत तो सभा को कोज सबों को वो से यहाँ तिको इंशाल्लाह सबों को वो से यहाँ हाँ और फातिया कर, तमन्ना पूरा कर इंशाल्लाह पूरा भी। हाँ पूरा है माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए हमारे साथ हाजी साहब आए, अज़रुल क़ादिर साहब रहे। ये रास्ता है भाई, हाँ ये रास्ता आपका मज़ार शरीफ। बिल्कुल आप अगर मज़ार शरीफ आना चाहे, अगर सालमारी बलिया बिलोन से आते हैं तो सीधे कटार चौक आए, कटार चौक से आकर के सीधे जो है आप शिकारपुर चौक आए। शिकारपुर चौक से किसी भी एक अंधा गैरा लूला किसी को भी पूछेगा नईम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाना जाना है, वो आपको बता देंगे फ़ौरन एकदम। कहीं पे कादा कीचड़ कुछ नहीं है, सीधा डायरेक्ट आ सकते हैं, ये रास्ते हैं। उसके बाद आप आएँ इंशाल्लाह ज़रूर फातिया वगैरह के हैं, ये रास्ता है। इधर से एक शॉर्टकट रास्ता इधर से भी है, पैरी रास्ता है। और ये एकदम बिल्कुल आपका देखिए पूरा मुकम्मल पूरा बागो बहार है। देखिए हज़रत आते हुए भी खुशहाली एकदम आ गया है। ये पूरे ज़मीन जो है लगता है कि एकदम खुशियाँ मना रहे हैं। देखिए चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, कितनी खूबसूरत जगह है, घर भी इतना शांति है सुकून के साथ, एकदम बिल्कुल क्या कहें माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे भाई।